सुप्रभात बच्चों। तो आज की पढ़ाई देख रहा हूँ कि कल क्या सब पढ़ाए थे आपको। वन संरक्षण तो मैंने पढ़ा ही दिया था, और देश की शान विराट कोहली पर मैं था। जिस विराट कोहली के बारे में जो इस किताब में लिखी हुई है, उसके अनुसार विराट कोहली का जन्म दिल्ली में हुआ 5 नवंबर 1985 को। इनके पिता का नाम प्रेम कोहली था, जो एक क्रिमिनल के वकील थे, अच्छा खासा वकील थे। इनकी माँ एक कुशल गृहिणी थी, और विराट बचपन से ही क्रिकेट के इस पर बहुत बड़े फैन थे, शौकीन थे। कहा गया है, इंग्लिश में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे, है कि नहीं। सुबह कैसा होगा, ये सुबह को देख करके और दिन का अनुमान आदमी लगा लेता है। उसी तरह बच्चे के जन्म से जो उसमें प्रवृत्ति होती है, उसको देखकर उसके आगे के भविष्य की लोग कल्पना कर लेते हैं। तो ये बचपन से ही क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, और छोटे जब ये थे तो अपने भाई और पिताजी के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनके एक मित्र थे, उनके पिताजी के एक मित्र थे, जिन्होंने इनको क्रिकेट खेलते हुए कहीं देखा होगा, या क्रिकेट में जो इनकी दिलचस्पी थी, उस खेल में जो इनका लगन था, और बहुत अच्छे से खेल लेते थे, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे को क्रिकेट अकेडमी में बाहर एडमिशन करवा दो। और उसी की बात पर उनके पिताजी ने दिल्ली के क्रिकेट अकेडमी में उनका एडमिशन भी करवा दिया। उस समय पहला कोच उनके रूप में उन्हें राम कुमार शर्मा जी मिले थे, है कि नहीं। तो ये सारी बात हो चुकी थी। विराट एक मजे हुए सफल खिलाड़ी हैं। उन्हें बहुत से विज्ञापनों में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। टीवी वगैरह में देखते होइएगा, प्रचार में विराट कोहली जी भी आते हैं। इससे भी उन्हें पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया प्राप्त हो चुका है। कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए। बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में 8000 रन पूरे करके सबसे कम वनडे मैच में 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ये सफलता उन्हें 183 मैच की 175 इनिंग में मिली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स के 190 मैच के 182 इनिंग्स में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ ही वनडे क्रिकेट में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा
शतक भी कोहली के नाम ही हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 17 शतक के रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया रिकॉर्ड बनाया। वे विश्व में ऐसे अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 सालों तक वनडे क्रिकेट में 1000 या उससे भी अधिक रन बनाए। वर्ष 2015 में वे 2020 में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। कोहली को अनेक बार पुरस्कृत भी किया गया। अर्थात 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर और 2011-12 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। कोहली अभी हाल ही में एक ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने सबसे कम समय यानी 7 साल और 72 दिनों में 6000 रन पूरे किए। यह रिकॉर्ड उन्होंने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया। उन्होंने 9 साल और 323 दिनों में इसे प्राप्त किया था। इस प्रकार विराट कोहली ने 6000 रनों का माइलस्टोन पार कर लिया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए मैच में विराट ने 129 गेंदों में 157 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 10,000 रन के विश्व कीर्तिमान को तोड़कर नया इतिहास रचा। विराट कोहली युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यही है विराट कोहली जी। समझ गए कि नहीं? सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर सबका रिकॉर्ड इसने तोड़ा। ये तो सही है कि इनमें जो जुनून है, क्रिकेट के प्रति जो लगन है, साहस है, धैर्यता है, जिज्ञासा है, जुनून है, वो बहुत कम ही क्रिकेटरों में देखने को मिलता है। इसलिए कम उम्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है और भारत को इन पर गर्व है, नाज है, क्योंकि इनकी उपस्थिति में क्रिकेट जगत में भारत बहुत आगे की ओर बढ़ा है।
अपना क्रिकेट जगत में अपना एक स्थान काफ़ी मजबूत कर लिया है। वैसे क्रिकेट जगत से धोनी भी भारतीय क्रिकेट जगत को कम आगे नहीं ले गया, बहुत आगे ले गया धोनी भी। लेकिन अब तो धीरे धीरे धोनी संन्यास लेते जा रहा है। अब सारी जवाबदेही क्रिकेट के संदर्भ में जो भी जवाबदेही है विराट कोहली के कंधे पर आ गया है। मुझे आशा है कि विराट कोहली अपने इस उत्तरदायित्व को सही से निर्वहन करेगा और भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन करेगा। तो ये विराट कोहली जी हैं, उनके जीवनी को आपने पढ़ा। विराट कोहली कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिल्ली के। उनके माता पिता का अपना नाम बतलाना है। प्रेम कोहली पिता का नाम था और उनके माता का नाम तो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप कहीं से पता कर लीजिएगा, पता हो जाएगा आपको कि विराट कोहली के माता का नाम क्या था। ठीक है ना? विराट कोहली ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? वर्ल्ड कप विराट कोहली पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो मलेशिया में जीता था। विराट कोहली अपना पहला वर्ल्ड कप अंडर-19 मलेशिया में आयोजित था। उसमें सबसे पहला वर्ल्ड कप ने उसने जीता था। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कब बने? कप्तान तो ये कई बार बने, वो धोनी के ही समय में नहीं। ये 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसके कप्तान कौन थे? हमारे भारत की ओर से क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, है ना? लेकिन उन्होंने विराट पर भरोसा किया और महेंद्र सिंह धोनी ने विराट पर भरोसा किया और वे धोनी के भरोसे पर खड़े हुए। चौदह में जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुआ था उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे कप्तान, भारतीय कप्तान। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण विराट कोहली को कप्तान बनाया गया 1914 में। 1914 में ऑस्ट्रेलिया के साथ
टेस्ट सीरीज जो हो रहा था उसमें महेंद्र सिंह धोनी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने विराट कोहली को कप्तान बनाया। सर्वप्रथम 2014 में विराट कोहली कप्तान बने। अब एक प्रश्न है कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति को पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी चाहिए। जिस प्रकार पढ़ाई जरूरी है उसी प्रकार खेल भी जरूरी है, क्योंकि आप तभी पढ़ोगे जब आपका स्वास्थ्य सही रहता, अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वच्छ रहेंगे, तो आप जो भी पढ़िएगा सब आपको दिमाग में घुसेगा। लेकिन आज के दौर में माता पिता के द्वारा खेल की अहमियत नहीं समझी जाती है, इसलिए बच्चों को खेलने का इजाज़त नहीं देता। जबकि घंटा 2 घंटा भी अगर बच्चे खेल लेते हैं तो उनमें एक नई ताजगी आ जाती है। मांसपेशियाँ बंद मांसपेशियाँ खुल जाती है, रक्तों का संचार नियमित होने लगता है, शरीर में शक्ति मिलती है, नींद खूब आती है। तो ये सारा पॉजिटिव फैक्टर जो है ये तो एक खेल से ही ना हो रहा है। खेल मनोरंजन का साधन है। खेल हमारे स्वास्थ्य को सही करता है। खेल हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, हमारे मांसपेशियों को में ब्लड को संचारित होने से कहीं नहीं रोकता है, ब्लड का संचार सही से होता है। तो ये सारा गुण एक खेल खेलने से, ये सारा गुण एक खेल खेलने से प्राप्त होता है। इसीलिए खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है। खेल हमारे मस्तिष्क को तरोताज़ा रखता है। खेल हमें मनोरंजन प्रदान करता है। खेल हमारी मांसपेशियों को सही रखता है, हम स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां नहीं होती है कि नहीं। तो ये सब खेल से ही संबंधित फायदे हैं। दूसरा, ये विराट को भविष्य का सचिन तेंदुलकर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, विराट में लोग सचिन का तस्वीर देखते हैं कि निकट भविष्य में सचिन तेंदुलकर, यह लड़का सचिन तेंदुलकर बनेगा।
लेकिन ये तो सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इसमें क्रिकेट खेलने की जो अंदाज है, एक जुनून है क्रिकेट के प्रति, एक उमंग है, एक उत्साह है, एक मन में एक तरंग है। इसी के फलस्वरूप यह लड़का कम उम्र में ही इतना रिकॉर्ड स्थापित कर लिया और लोगों का की यह धारणा है कि निकट भविष्य में यह सचिन तेंदुलकर भी बनेगा और हो सकता है उससे आगे भी बढ़ जाए। विराट के परिवार के विषय में जानकारी दीजिए। तो विराट के परिवार में इनके शायद एक भाई हैं इनसे बड़ा, और इनके पिता वकील थे, शायद बीमारी के कारण शायद मर गए कि क्या, भगवान जाने। और उनकी माता एक कुशल गृहिणी थी। बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा इनको क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी थी। यही कारण था कि इंटर की पढ़ाई करने के बाद ये अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्रिकेट में ही लग जाते हैं, समझे कि नहीं। एक प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था। तो 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जो पुरस्कार उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्हीं के द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। यद्यपि आज भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे, विगत कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज हमारे देश के सम्मानित राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। तो 2013 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा कोहली को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। विराट कोहली की सफलता के पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो उसका परिवार का हाथ है। उसके पिताजी उसके इस प्रतिभा को देखते हुए उसे क्रिकेट अकादमी में नाम लिखवा दिया। पढ़ाई छूट गई, पिताजी उसके लिए उसे प्रताड़ित भी नहीं किए। बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसको उसी लाइन में भेजना चाहिए, और ऐसा उसके पिताजी किए। इसलिए विराट कोहली की सफलता का श्रेय उसके पिता को जाता है।
विराट कोहली ने क्रिकेट के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया। तो विराट कोहली पहले क्रिकेट खेलता था, खूब अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट जो है सो मलेशिया में जाकर के खेल खेला था और तब भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश मिला उन्हें। विराट कोहली की सफलता के पीछे उनके पिता का क्या योगदान रहा, उनके पिता की मृत्यु कब हुई। तो देखिए उनके पिता के जो दोस्त थे, साथी, उन्होंने विराट कोहली की प्रतिभा को देखते हुए कहा कि इनको क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा दीजिए और वो उन्होंने भी वैसा ही किया। तो जो शेष रह गए हैं ना, उसको कल मैं पढ़ा दूँगा। धन्यवाद।